अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा पहला लेक्चर है इंग्लिश ऐसे का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ऐसे को कैसे प्रिपेयर किया जाता है जो है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अच्छा, ये फिजिकल क्लास हो रही है हमारी और ऑनलाइन क्लास दोनों साथ साथ चल रही हैं। तो जी पहले सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो वर्ड ऐसे है इसकी मीनिंग है टू अटेम्प्ट। ऐसे मीन्स टू अटेम्प्ट, किसी चीज को आप लिखें, किसी चीज पर आप जो है अपने जो व्यूज हैं उसको एक्सप्रेस करें। इंग्लिश में मल्टीपल टाइप्स ऑफ एसेज होते हैं, जिनमें मैं कहूँ कि एक प्रॉब्लमेटिक होते हैं। प्रॉब्लमेटिक जिसको हम कहते हैं, देन आर्ग्यूमेंटेटिव, देन लिटरेरी, एंड देन एक और टाइप की ऐसे होता है जिसको काज एंड इफेक्ट ऐसे कहा जाता है। प्रॉब्लमेटिक एसेज मोस्टली इशू बेस्ड ऐसे होते हैं, किसी इशू पर डिस्कस हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं वाटर क्राइसिस, तो ये कोई इन पाकिस्तान वाटर क्राइसिस जो है वो एक्चुअली एक इशू है, कोई प्रॉब्लम है, किसी रिलेटेड उसके रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछ लिया। अगर कोई एक और ऐसे आता है जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर। अब यहाँ पर वो प्रॉब्लमेटिक ऐसे नहीं, बल्कि आपसे जो है वो आर्ग्यूमेंट्स पूछ रहा है कि आप प्रूव करें कि कैसे जमहूरियत और जो जहालत होती है, जिसकी तालीम की जिसको कमी कहा जाता है, लिटरेसी, वो किस तरह एक साथ नहीं चल सकती। तो यानी आपको आर्ग्यूमेंट्स पेश करके इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। लिटरेरी कोई भी कोटेशन हो सकती है, किसी का कहावत हो सकती है, जैसे कि ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। तो यहाँ पर उसने आपसे किसी लिटरेचर के सेंस में बात की है। फॉर एग्जाम्पल, द टाइम वी आर लिविंग इज द विंटर ऑफ टुमारो, या इस तरह से कोई ऐसा इशू जो कि किसी इंग्लिश के लिटरेरी क्लासिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग से बेस्ड हो। तो इस तरह ऐसे की जो क्लासिफिकेशन है। एंड देन काज इफेक्ट ऐसे, इसका मैंने डिस्कस किया कि आपसे वो एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान पूछ ले और उस पर वो आपसे कहे कि भाई इसके जो काजेज हैं और इसके जो इफेक्ट्स हो रहे हैं उसको डिस्कस कर लें। तो यानी इसका प्रॉब्लमेटिकली जो कंप्लीट सेंस होगा वो काजेस पे होगा और इफेक्ट्स पर होगा। तो जरा हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज हम जरा प्रॉब्लमेटिक ऐसे को डिस्कस करेंगे और आपकी जो है वो एक कंप्लीट जो है लिस्ट होनी चाहिए। ये प्रॉब्लमेटिक एसेस को कैसे डील करना चाहिए उसके रिलेटेड मैं जो है एक्सप्लेन करूंगा। प्रॉब्लमेटिक एसेस, सबसे पहले तो हम जरा ऐसे के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम यहाँ पर व्हाइट बोर्ड शेयर करें, अगर हमें यहाँ से व्हाइट बोर्ड शेयर करने की एक्सप्लेनेशन मिल जाए, ठीक है जी, व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं हम आपके साथ। तो ये जो जरा इसको डाउन कर दें। अच्छा जी, ये जो स्ट्रक्चर है अगर हम इसको लिखें, स्ट्रक्चर, आई थिंक वी डू नॉट हैव दैट फैसिलिटी, वी डू नॉट हैव, आई थिंक दैट इज अ इशू। हम स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे डिस्कस कर रहे हैं जी। अच्छा, हम टेक्स्ट का फॉर्मेट यूज करेंगे। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे की बात करें, ऐसे की जो स्ट्रक्चर है वो कंप्राइज होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। सबसे पहले तो ऐसे की जो है वो नीट एंड क्लीन आप जो है आउटलाइन डिस्कस कर लें। देन अब ये जो आउटलाइन है और देन जो है इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स, एंड देन कंक्लूजन। दिस इज द ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे। जरा मैं यहाँ भी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और जी कंक्लूजन। तो ऐसे जो है वो बेसिकली इन चार पोर्शंस में डिस्कस करना है।
अच्छा, जरा हम एक और ड्रा कर लेते हैं अपने साथ ही, जो है जरा हम डिस्कस करते हैं कि टॉपिक लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ऐसे की क्लास चल रही है, एनर्जी क्राइसिस। जरा हम ये इसे को डिस्कस करते हैं, काजेस एंड इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो ये जो है एक प्रॉब्लमेटिक ऐसे है कि मुझे यहाँ भी इसके लिए लिखना पड़ता है। स्टूडेंट्स, मेरे पास फिजिकल भी मौजूद है। अच्छा जी, कॉजेस एंड जो है इम्पैक्ट्स। तो जरा पहले एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। मैं जरा लिखता जाता हूँ। हम उसको थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं कि भाई ये क्या होती है। सबसे पहले तो इशू स्टूडेंट्स को इसमें आता है कि ये थीसिस स्टेटमेंट क्या है। देखें, ये जो है वो एक एग्जामिनर की स्टेटमेंट थी, जिसको उसने कहा, वो नजर आ रहा हो, एनर्जी क्राइसिस काजेज एंड इम्पैक्ट। वो उसने एक एग्जामिनर स्टेटमेंट, इसको क्या कहते हैं, जो उसने पूछा है, जो ऐसे का टॉपिक दिया है, इसको हम कहते हैं जी एग्जामिनर स्टेटमेंट। इसको कहते हैं एग्जामिनर स्टेटमेंट। अब जिस चीज से आप इसको क्या समझते हैं, अगर मैं इसी स्टेटमेंट को एक और जो है पैराग्राफ में लिख दूं। हम जरा इसका फॉर्मेट चेंज कर दें, अगर हम रेड रखें तो इसी को अगर हम कहते हैं कि भाई जो है पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर। अच्छा, ये टॉपिक है, इसको कहते हैं कि राइजिंग वाटर स्कार्सिटी इज हर्टिंग पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये जो एग्जामिनर की स्टेटमेंट है, उसने वो टॉपिक दिया है। इसको आप जिस तरह, आपको क्या समझ आती है इस टॉपिक से लेकर, उस टॉपिक को आप क्या डिड्यूस करते हो, आपको क्या समझ आई है, उस चीज को जो आपने समझी है, आपने एक जो है शॉर्ट सेंटेंस के अंदर, आप उसको बड़ा कर सकते हैं लेकिन एक ही सेंटेंस होगा। आपने जो एग्जामिनर की स्टेटमेंट को समझ कर एक आइडिया लिया है, इसका जो है आइडिया लिया आपने टॉपिक से, क्योंकि वो टॉपिक एग्जामिनर की स्टेटमेंट ही, ये आप लिखते जाएं पॉइंट्स अपने साथ साथ। तो अब ये जो आपने आइडिया लिया, इस आइडिया को हम कहते हैं जी एग्जामिनर स्टेटमेंट, और आप जो स्टेटमेंट देंगे उसको कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, आपने एनर्जी क्राइसिस कॉजेज एंड इम्पैक्ट को देखा कि आपने लिखा, ये जरा मैं अब एक थीसिस बनाना सिखा देता हूँ आपको। जरा वो टेबल ले आना नीचे रखने के लिए। glance at the ongoing energy shortfall in energy prices reveals that there are there are there are multiple factors involved। ये हमने दिया स्टेटमेंट, जरा हम हिल दी involved in domestic energy production, which in turn has created trouble for the socio-economic growth ऑफ द कंट्री। ठीक है जी, तो ये मैंने अपनी स्टेटमेंट थीसिस स्टेटमेंट बयान कर दी
कि मुझे ये जो टॉपिक नजर आता है इससे ये समझ आती है कि ये जो आजकल की हम देखें, ग्लांस एट द ऑनगोइंग एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, आप ये लिखते हैं। ये मेरा जो आइडिया था, जो मैंने मेन आइडिया जो है क्रक्स फाइंड आउट किया उस एग्जामिनर की स्टेटमेंट, जो टॉपिक था उसको, उससे जो मैंने निकाला, ग्लांस एट द ऑनगोइंग एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान रिवील्स इट देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। उसने काजेस पूछे थे, तो मैंने बता दिया है कि जुमले के अंदर कि भाई इसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जी। और क्या लिखा? तो मेरा पहला आइडिया हो गया जी फैक्टर्स, यहाँ पर मैंने बयान किया। उसके बाद देखा कि क्रिएटेड ट्रबल फॉर दी सोशो इकोनॉमिक, यानी मैंने उसके इम्पैक्ट बता दिए सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन में। तो मैंने उसको अपनी जो है एक जो है बता दी कि मेरा जो ऐसे है आगे चल के किस तरह रिवॉल्व होगा। तो इस पॉइंट को आपने एक ही सेंटेंस के अंदर जो है अपनी आइडिया को बता दिया। इस आइडिया को बताने का असल में जो आपने उस डिड्यूस किया उस स्टेटमेंट से, उसको कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। और इसी के रिलेटेड जो है लोगों को थोड़ा कंफ्यूज किया जाता है कि भाई ये क्या चीज़ है, ये कोई बड़ी बला है। असल में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्चुअली आप जो आइडिया समझते हैं, आपको जो भी समझ आता है, वो असल में जो है थीसिस स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो जी देख, अब हम चलते हैं जरा सेकंड पोर्शन की तरफ, जिसको हम कहते हैं, आई थिंक कोई क्वेश्चन है सर, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के लिए थी स्टेटमेंट का क्या मेथड है? एक्चुअली वी हैव स्टार्टेड टुडे अवर ऐसे क्लासेस, और आज हम जरा प्रॉब्लमेटिक देखें। कोई भी प्रॉब्लमेटिक हो या आर्ग्यूमेंटेटिव हो, देयर इज नो एनी डिफरेंस इन मेकिंग द थीसिस स्टेटमेंट। इसी तरह का स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हैं, इसी तरह के स्ट्रक्चर के रिलेटेड आप जो है मतलब बयान कर सकते हैं। उसमें आप एक आर्ग्यूमेंटली बयान कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर करते हैं राइजिंग वाटर स्कार्सिटी इज हर्टिंग पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर। ये समझे कि आर्ग्यूमेंटेटिव एक ऐसे है। अब जरा इसको हम डिस्कस करते हैं कि आपने डिस्कस किया कि भाई जो है आपने लिखा इंडीड unbridled level of ongoing water scarcity in Pakistan is hurting the agrarian economic growth of the country as well as the production level. Policies favored. आपने उसको उसी स्ट्रक्चर के रिलेटेड रखा, कोई इसका डिफरेंट जो है कोई स्ट्रक्चर नहीं है थीसिस स्टेटमेंट बनाने का आर्गुमेंटिव के लिए। बस आपने उसका मेजर पॉइंट पकड़ना है। देखिए किसी भी स्टेटमेंट के अंदर जो है दो आइडियाज होते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि राइजिंग वाटर स्कार्सिटी इज हर्टिंग पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर, ये एक आर्गुमेंटेटिव बन सकता है। जैसे आप कह दें कि जो है डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर, तो इसके अंदर आपको टू आइडियाज मिलेंगे। जरा हमें जो है यहाँ पर एक आइडिया मिलेगा स्पॉटलाइट। अच्छा जी,